नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़, आप देख रहे हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बलौदाबाजार के दौरे पर रहेंगे सीएम भूपेश बघेल। कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन में होंगे शामिल। रायपुर के 7 प्रत्याशियों के नामांकन में भी रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी भरेंगे हुंकार। 28 अक्टूबर को फरसगांव और भानुप्रतापपुर में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए करेंगे प्रचार। 5वें चुनावी वादे की करेंगे घोषणा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जाएंगे छत्तीसगढ़। महासमुंद, बिलासपुर और खैरागढ़ का करेंगे दौरा। बीजेपी प्रत्याशी और सांसद रेणुका सिंह को एक और नोटिस। जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिया कारण बताओ नोटिस। बिना इजाजत प्रचार करने पर मांगा जवाब। रेणुका को पहले भी 2 बार मिल चुका है नोटिस। रायपुर में चुनाव के मद्देनजर वाहन चेकिंग जारी। पुलिस 2 अलग अलग कार्रवाई में जब्त किए कुल 29 लाख कैश। गुजरात और उड़ीसा से आए युवकों से रुपए बरामद। कवर्धा में मासूम से हैवानियत। सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने गई बच्ची से किया रेप। पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट। तो खबरें देखते हैं विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। और सबसे पहले आपको मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां रेणुका सिंह को एक बार फिर से नोटिस जारी किया गया। पूरा मामला भी आपको बताएं तो बीजेपी प्रत्याशी हैं रेणुका सिंह, जिन्हें एक और नोटिस जारी किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें नोटिस दिया है। बिना इजाजत प्रचार करने का नोटिस यहाँ पर उन्हें जारी किया गया। भरतपुर की 8 पंचायतों में उन्होंने प्रचार किया था, ये आरोप लगाया गया। 3 दिन में जिला निर्वाचन अधिकारी ने जवाब भी मांगा है, तो 3 दिन का समय जवाब के लिए यहाँ पर दिया गया। और आपको बता दें कि इससे पहले भी उन्हें 2 बार नोटिस जारी हो चुके हैं और ये तीसरी बार है जब रेणुका सिंह को नोटिस जारी किया गया है। और आचार संहिता लगने के बाद, चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही चुनाव प्रचार प्रसार के लिए कई सारे कड़े नियम और निर्देश जारी कर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद भी नियमों का उल्लंघन करने का आरोप रेणुका सिंह पर पहले भी लगाया गया था, एक बार फिर से लगाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, एक बार किया गया रेणुका सिंह को किस तरीके का नोटिस है, क्या आरोप लगाया गया, विस्तार से बताइए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि रेणुका सिंह जो भरतपुर सोनभद्र विधानसभा से भाजपा की प्रत्याशी हैं, इन्हें तीसरी बार जिला निर्वाचन अधिकारी ने नोटिस जारी किया है। और पहला जो नोटिस इनको जारी हुआ था वो कोरिया कलेक्टर जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, उन्हें सोनहत इलाके में है बिना अनुमति के प्रचार प्रसार सभा करने को लेकर के दिया गया था। वहीं दूसरा नोटिस जो है किल्हारी की सभा में विवादित और भड़काऊ बयान को लेकर के ये नोटिस जारी हुआ था। और जो तीसरा नोटिस अब जारी हुआ है वो भरतपुर ब्लॉक के 8 ग्राम पंचायतों में बिना अनुमति के जो है प्रचार प्रसार करने को लेकर नोटिस जारी हुआ है। इस तरह से रेणुका सिंह को एक तीसरा नोटिस जारी हुआ है। और जिस तरह से हमने इसके पहले रेणुका सिंह से बातचीत की थी कि आपको नोटिस मिल रहा है, तो उन्होंने कहा था कि प्रशासन अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रही हूँ, इस तरह का बयान भी उनका सामने आया था। तो लगातार जो है नोटिस पे नोटिस रेणुका सिंह को जारी हो रहा है और तीसरा नोटिस भी मिला हुआ है। और जिस तरह से अपने बयानों को लेकर के रेणुका सिंह भी जो चर्चा में बनी हुई है इलाके में, और उस तरह से नोटिस भी जारी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है रेणुका सिंह जो है सुर्खियों में लगातार बनी हुई है। बिल्कुल सतीश, तो 2 नोटिस जारी होने के बाद मीडिया से बातचीत करने के बाद उन्होंने ये उत्तर दिया था जो आपने बताया, लेकिन तीसरे नोटिस जारी होने के बाद क्या किसी प्रकार से संपर्क उनसे हो पाया, कोई प्रतिक्रिया उन्होंने दी या फिर पार्टी की कोई प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है? देखिए, जब 2 नोटिस जारी होने के बाद हमने रेणुका सिंह से हमारी मुलाकात हुई थी, हमने उनसे सवाल किया था कि आपको नोटिस जारी हुआ है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि प्रशासन अपना काम कर रहा है और मैं अपना काम कर रही हूँ, और नोटिस का जवाब जो है वो पार्टी के जिला अध्यक्ष देंगे, जो हमारा इलेक्शन डेस्क है वो पार्टी जवाब देगा। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। लेकिन इसके बाद भी अब ये तीसरा नोटिस जारी हुआ है, तो देखना होगा आगे इस पे जो है क्या रिएक्शन आता है। बिल्कुल सतीश, तो अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया आपको तमाम जानकारी के लिए। और नामांकन से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में 3 जिलों के कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन करेंगे। रायपुर, बलौदाबाजार और कोरबा जिले में नामांकन होगा। रायपुर जिले के 7 कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन में मौजूद रहेंगे, तो बलौदाबाजार जिले के कांग्रेस प्रत्याशी भी अपना पर्चा भरेंगे। सीएम भूपेश बघेल नामांकन में मौजूद रहेंगे और कोरबा जिले के 4 प्रत्याशी भी आज नामांकन भरेंगे।
तो पीसीसी प्रभारी कुमारी सैलजा नामांकन में मौजूद रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि नामांकन की प्रक्रिया लगातार जारी है और सभी प्रत्याशियों के नामांकन में सभी दिग्गज नेता पार्टी के मौजूद रहते हैं और कार्यक्रम में शामिल होते हैं। इस बार भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल होंगे। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि कुमारी सैलजा भी नामांकन कार्यक्रम में आज शामिल होंगी। तो कोरबा जिले के चारों प्रत्याशी हैं जो आज नामांकन दाखिल करेंगे। एक और बड़ी खबर आपको दिखाते हैं, जहां असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा आज छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे। महासमुंद, बिलासपुर और खैरागढ़ का वो दौरा करेंगे। विशेष विमान से सुबह 10:20 में रायपुर पहुंच जाएंगे। 11 बजे महासमुंद में जनसभा को संबोधित करेंगे और 12:30 यानी कि 12:30 बजे महासमुंद से बिलासपुर के लिए रवाना हो जाएंगे। बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3:20 में खैरागढ़ में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपकी टीवी स्क्रीन पर है। महासमुंद, बिलासपुर और खैरागढ़ के दौरे पर रहेंगे आज असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और IBC 24 पर आज पूरे दिन उनके पूरे कार्यक्रम की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। 11 बजे महासमुंद में जनसभा को वो संबोधित करेंगे और प्रत्याशियों के लिए यानी कि अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए चुनाव की वोट डालने की अपील करते हुए यहाँ पर वो नजर आएंगे। तो चुनाव नजदीक और ऐसे में दौरों का दौर जारी है। इसी बीच छत्तीसगढ़ आएंगे रविशंकर प्रसाद 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे और रायपुर ग्रामीण में कार्यकर्ताओं की वो बैठक लेंगे। तो बता दें कि दुर्ग में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे। तो इसके पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी कि नामांकन की प्रक्रिया जारी है और कल सूरजपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे। तो दोनों ही पार्टियों की अगर बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, तो नामांकन में प्रत्याशियों के नामांकन में उनकी पार्टी के दिग्गज नेता जो है वो शामिल हो रहे हैं। और इसी बीच अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल होंगे। और बता दें कि नामांकन में शामिल होने के बाद कल सूरजपुर के लिए वो रवाना हो जाएंगे। तो बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन जो है वो लगातार देखे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं और कार्यक्रम में सभी दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। और अब राजधानी रायपुर से आपको बड़ी कार्रवाई की खबर दिखाते हैं, जहां व्यापारी से 22 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। गुजरात के व्यापारी से रुपए जब्त हुए हैं। स्कूटी में छिपाकर रुपए रखे गए थे, ये जानकारी सामने आई है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने ये कार्रवाई की है। पुलिस ने आयकर विभाग को इसकी जानकारी भी दी है। गोलबाजार इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस ने आचार संहिता लगने के बाद से ही अपने चेकिंग अभियान में तेजी ला दी है, जिसके बाद लगातार देखा जा रहा है कि कई जिले हैं जहां पर पुलिस लगातार कार्रवाई करी और इस वक्त भी पुलिस ने भारी मात्रा में कैश बरामद किया है। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने ये कार्रवाई की है। 22 लाख रुपए अगर कीमत की बात करें तो 22 लाख रुपए जो है कैश वो बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आयकर विभाग को इसकी जानकारी दी है। आयकर विभाग अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गया है। तो गोलबाजार इलाके में पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। इसके पहले भी राजधानी रायपुर में ऐसी कई कार्रवाइयां की जा चुकी है, जिसमें भारी मात्रा में ज्वेलरी और कैश जब्त किए गए हैं। इस वक्त भी ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां 22 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। स्कूटी में छिपाकर इन रुपयों को रखा गया था, ये जानकारी पुलिस ने दी है। और वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की बड़ी कार्रवाई राजधानी रायपुर से सामने आई है। राजधानी रायपुर से एक और कार्रवाई की खबर आपको दिखाते हैं, जहां वाहन से 7 लाख रुपए जब्त किए गए। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने रुपयों को जब्त किया है। उड़ीसा के रहने वाले युवक से रुपए जब्त किए गए हैं। गंज थाना पुलिस और RPF ने ये कार्रवाई की है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहा है। और इसके पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद ही और चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता लगने के बाद पुलिस ने अपने चेकिंग अभियान में तेजी ला दी, जिसके तहत लगातार कार्रवाइयां की जा रही। राजधानी रायपुर से लगातार ये दूसरी कार्रवाई की खबर आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह से गंज थाना पुलिस और RPF ने ये कार्रवाई की है। बड़ी खबर इस वक्त। तो आपको बता दें कि वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने ये रुपए जब्त किए हैं और लगातार ऐसी खबरों पर ये जानकारी सामने आ रही है कि वाहन सवार जो है वो किसी प्रकार का वैध दस्तावेज ज्वेलरी को लेकर या कैश को लेकर नहीं दिखा पाते हैं, जिसके बाद उन्हें जब्त कर लिया जाता है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट जाती है। इस बार भी ऐसी ही 2 खबरें राजधानी रायपुर से आपको दिखा रहे हैं, जहां कैश जब्त किए गए हैं। तो वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस की लगातार कार्रवाइयां सामने आ रही है। और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के तहत आगामी 7 नवंबर को बस्तर संभाग की 12 सीटों में मतदान होने हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के बड़े नेताओं का बस्तर दौरा भी शुरू हो गया है। बुधवार को केशकाल कांग्रेस कार्यालय में जोन सेक्टर बूथ और संगठन के कार्यकर्ताओं से चर्चा करने छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रभारी कुमारी सैलजा, सह प्रभारी चंदन यादव, विजय जांगीर बुधवार को केशकाल पहुंचे थे। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी संतराम नेताम के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया।
28 अक्टूबर को केशकाल विधानसभा के फरसगांव में राहुल गांधी की सभा भी होगी। लोगों में बहुत उत्साह है और ऐसा लग रहा है कि हम सारी की सारी सीटें यहाँ से संभाग से जीतेंगे। कांग्रेस को लोग जिताना चाहते हैं क्योंकि काम हुआ है, काम को देखा है, केवल जुमलेबाजी नहीं की जो भारतीय जनता पार्टी का अपना मार्का है जी, क्योंकि 15 साल का उनका कार्यकाल देखा, 2 साल का बोनस भी इन्होंने खत्म कर दिया ही नहीं। और बीजेपी की बात करें तो छत्तीसगढ़ चुनाव में बीजेपी ताबड़तोड़ प्रचार कर रही है। शक्ति जिले में नामांकन सभा में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल शामिल हुए। यहां की तीनों प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया और इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कांग्रेस सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए जमकर बरसे। इधर राजनांदगांव में पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी चुनाव प्रचार किया। राजनांदगांव के बीजेपी प्रत्याशी रमन सिंह ने रोड शो भी किया और जनता से आशीर्वाद मांगा। इस दौरान रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। कमल के बटन दबाओ तो भूपेश बघेल ना आए। छत्तीसगढ़ में जो चारों तरफ से समाचार मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और एक भी वादा भूपेश बघेल ने पूरा नहीं किया 2018 का। किसानों की तरक्की और बेहतरी के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी ही काम कर सकती है। असत्य पर सत्य की विजय हुई। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जिस प्रकार रावण का संहार किया और जिस प्रकार एक शांति की राज्य स्थापना हुई, मैं कामना करता हूँ छत्तीसगढ़ में भी सुख शांति समृद्धि बढ़े, भगवान राम की कृपा बनी रहे। इधर रायगढ़ नगर निगम की पूर्व महापौर किन्नर मधुबाई ने भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मधुबाई ने नामांकन फॉर्म खरीदा है, वे जेसीसी-जे से चुनाव लड़ने जा रही है। आपको बता दें कि मधुबाई का कहना यह है कि वह पिछले 4 सालों से राजनीति से दूर थी, लेकिन अब राजनीति में फिर से आना चाहती है। वह जनता के समर्थन और स्नेह के बलबूते चुनाव लड़ना चाहती है। चाहती हूँ कि मैं फिर से अपना राजनीति जारी रखूं और फिर से मैं अपना राजनीति करूं और विकास करूं और जनता के बीच में आऊं। जो हाईकमान जो मुझे बोलेंगे मैं वो काम करूंगी और अभी मैं कोई घोषणा नहीं कर रही हूं। मैं शपथ पत्र से काम करूंगी, अपने शपथ दूंगी और जनता के वोट लूंगी और काम करूंगी। और छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण के चुनाव को कुछ ही दिन बचे हैं और भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने धुआंधार प्रचार के लिए 2-2 हेलीकॉप्टर किराए पर लिया है। आपको बता दें कि भाजपा आने वाले दिनों में एक और हेलीकॉप्टर किराए पर लेने वाली है और इस तरह उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव के भी एक हेलीकॉप्टर किराए पर लेने की चर्चा जोरों पर है। भाजपा इन हेलीकॉप्टरों से अपने स्टार प्रचारक, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय नेताओं का लगातार दौरा करवा रही है। तो वहीं कांग्रेस के स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राष्ट्रीय नेता, पदाधिकारी और मंत्री लगातार हेलीकॉप्टर का दौरा कर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर को लेकर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में हमारे स्टार प्रचारकों का पूरे प्रदेश भर में दौरा होगा। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी और भी हेलीकॉप्टर मंगवाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के सभी राष्ट्रीय नेता लगातार यहाँ पर दौरे पर आएंगे। छत्तीसगढ़ के भी नेता दौरे पर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए और कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को जन जन तक पहुंचाने के लिए, इनकी लूट को, इनकी हत्या को, इनकी डकैती को घर घर तक पहुंचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए सबसे आग्रह करेंगे। अब ये तो चलता रहेगा, जितनी आवश्यकता पड़ेगी उतना होता रहेगा। पुलिस ने 21 जुआरियों पर कार्रवाई की है, तो 2,12,000 नकद और 12 बाइक जब्त किए गए। आरोपियों से एक कार, 22 मोबाइल जब्त किए गए। पुरूर थाना और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई है। पुरूर थाना क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां जुआरियों पर पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। सख्त से सख्त कार्रवाई यहाँ पर करती पुलिस नजर आ रही है और पुरूर थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। 2,12,000 रुपए जब्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है और इसके लिए अर्धसैनिक बलों के आने का सिलसिला भी अब शुरू हो चुका है। चुनाव के दौरान 600 कंपनियों के 60,000 से ज्यादा जवान तैनात किए जाएंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने जायजा भी लिया।
छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और साथ ही जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो टुकड़ियां हैं उनके आने का जो है राज्य की राजधानी रायपुर में शुरू हो गया है जो सिलसिला है। उसके अलावा अगर बात करें तो ये जो नज़ारा है रायपुर के जो माल गोदाम जो मोवा इलाके में जिसको माल धक्का भी कहते हैं वहाँ का ये नज़ारा है जहाँ पे स्पेशल ट्रेन जो है वो यहाँ पे आई है जो कह सकते हैं कि इसमें बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और सभी अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियाँ हैं वो यहाँ उतरी हैं और उनको उतरने के लिए यहाँ पे बाकायदा इंतजामात किए गए हैं। उनको अलग से यहाँ पे कंट्रोल रूम बनाया गया है, लाइजनिंग अफसर यहाँ पे किए गए हैं, परिवहन और के लिए उनमें उनको जो गाड़ियाँ भी दी गई हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बीएसएफ के जो जवान हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, अपने साथ में सभी तरह के जो सामान जो ज़रूरी सामान हैं वो यहाँ पे लेके पहुँचे हैं। और जिस तरीके से हम दिखाना चाहेंगे कि पीछे भी का जो नज़ारा है वो बाकायदा अपने साथ पूरा जो खाने पीने के जो चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे लेके आए हैं। जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो यहाँ पे आगामी जो राज्य में दंतेवाड़ा से जसपुर तक जो आगामी 2 चरणों में जो चुनाव होने हैं 7 और 17 तारीख को जो 2 चरणों में चुनाव होने हैं उसके मद्देनज़र ये सुरक्षा व्यवस्था के लिए यहाँ पे जो अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियाँ हैं वो यहाँ पे पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। और उनकी जो स्पेशल ट्रेन है सुबह दोपहर शाम हमेशा इसी तरीके का जो नज़ारा है वो रायपुर में देखा जा रहा है। और उसमें कह सकते हैं कि अब यहाँ पे जो आगामी जो दिन हैं, क्योंकि इससे पहले भी तकरीबन 50 जो कंपनियाँ हैं वो यहाँ पे राजधानी पहुँच रही हैं और आगामी विधानसभा चुनाव के जो अलग अलग जगह हैं उनकी यहाँ पे तैनात किया जाएगा। कैमरामैन रमा शंकर के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। और यहाँ रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे बाकी खबरों के साथ।